वेलकम टू चैप्टर रेशनल नंबर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कंपेयर ऑफ रेशनल नंबर पढ़े हैं। कंपेयर ऑफ रेशनल नंबर मींस कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि 2/3 और 2/7, which rational number is greater? Compare of rational number means which rational number is greater? First of all, यह बताने के लिए कि इस दोनों में कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, हम लोग इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। डिनोमिनेटर को सेम करना है तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। 7 3 जा 21, तो 21 करेंगे तो 2/3 वो इसको 21 करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 7 से तो न्यूमरेटर में भी 7 से। सिमिलरली इसी तरह इसका 2/7 इसको अगर 21 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर भी 3 से करेंगे। अब मेरा हो गया 14/21 और दूसरा हो गया 6/21। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है, इसलिए 14/21 ग्रेटर, सो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/7। तो इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। फिर कोई दूसरा रेशनल नंबर लेके देखते हैं, जैसे 1/3 और 1/5। ये दो रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को फिर सेम करेंगे तो इस दोनों के डिनोमिनेटर को 15 कर सकते हैं या फिर 30 कर सकते हैं, 45 कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 करते हैं। तो 1/3 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे 5 से तो ऊपर भी 5 से, चूंकि डाटा में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। फिर इसमें 1/5 को 15 करने के लिए 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से, क्योंकि डाटा में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया 5/15 और ये हो गया 3/15। फिर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो बताया है जब डिनोमिनेटर सेम हो, कितना भी रेशनल नंबर हो, जब सारे का डिनोमिनेटर सेम हो तो वह रेशनल नंबर बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1/3 ग्रेटर देन 1/5। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2/3 और मान लीजिए 3/5 है। ये दो रेशनल नंबर है, इसको हमको कंपेयर करना है। तो फिर इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर को 15 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 40। तो हम लोग स्मॉलर लेते हैं। तो 2/3 इसको 15 करने के लिए 5 से, ऊपर भी 5 से। तो ये हमारा हो गया 10/15। 3/5 इसको 15 करना है तो 3 से, तो न्यूमरेटर को भी 3 से, तो हमारा हो गया 9/15। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वो बड़ा। तो हम लोगों ने ये एग्जांपल के थ्रू देख लिया कि कंपेयरिंग क्वांटिटी में दो रेशनल नंबर का कंपेयर कैसे करते हैं। अब रेशनल नंबर के कंपेयरिंग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1/2 और 1/3 दो रेशनल नंबर है, इसके बीच रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। या अगर 1 रेशनल नंबर निकालना हो, मान लीजिए कि 1 रेशनल नंबर निकालना हो, तो सिंपल है कि दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके बीच का जो इसके बीच लाई करेगा वो निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है 2 और 7 के बीच रेशनल नंबर निकालना है। तो 2 और 7 या 2 और 4 के बीच पहले देखते हैं। 2 और 4 के बीच रेशनल नंबर निकालना है तो इसके बीच रेशनल नंबर 3 आएगा। यह कैसे पता चला?
तो हम क्या किए कि 2 + 4 बाई 2 कर दिए, तो 6/2 तो 3 आ गया। इसी तरह ये दो रेशनल नंबर है, इसको ऐड करके अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो इसका एलसीएम 6 हो गया, 3 + 2/2 यानी 5/12 5/12 इसके बीच का रेशनल नंबर निकल गया। अगर मान लीजिए तो ये एक रेशनल नंबर निकालना था, अगर मान लीजिए 3 रेशनल नंबर निकालना होता तो क्या करते, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते, दूसरा इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बीच का रेशनल नंबर निकल जाएगा। सिमिलरली इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ का रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो 1/2 + 5/12/2 इसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो 6 + 5/2 11/24। उसी तरह इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 × 5/12 + 1/3, तो 1/2 into इसका एलसीएम 12, तो 5 + 4 1/24 into 9, तो 9/24 इसके बीच का रेशनल नंबर यहाँ का निकल गया। तो हम लोग क्या देखे कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, तो दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकलता है। अगर 3 रेशनल नंबर निकालना हो तो पहले एक रेशनल नंबर निकालेंगे, फिर वो जो निकाले उसको किसी एक के साथ ऐड करके बाई 2 करेंगे तो फिर दूसरा निकलेगा, फिर जो रेशनल नंबर बीच का निकला है उसको किसी दूसरे के साथ ऐड करके बाई 2 करेंगे तो तीसरा निकलेगा। ये हमारा हो गया जब 3 रेशनल नंबर निकालना, 2/3 और 2/5 इसके बीच 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, तो फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू 1/2 into 2/3 plus 2/5। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके बाई 2, तो इस तरीके से 1/2 और एलसीएम लेंगे इसका 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 1/2 into इसको ऐड कीजिएगा तो 16/15 यानी 16/30। हमारा एक रेशनल नंबर निकल गया 16/30। फिर दूसरा रेशनल नंबर इसको और इसको ऐड करके बाई 2 कर देंगे, तो सेकेंड रेशनल नंबर हमारा होगा 1/2 into 2/3 plus 16/30। अब देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर और मिड का रेशनल नंबर जो अभी निकाले हैं दोनों को ऐड करके बाई 2 कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 into 3 और 30 का एलसीएम 30, तो ये हो गया 20 plus 16, 1/2 into 36/30 यानी 36/60। सेकेंड रेशनल नंबर निकल गया। फिर उसी तरह थर्ड रेशनल नंबर निकालेंगे, तो बीच का जो रेशनल नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर निकाले थे उसको फर्स्ट वाले के साथ ऐड करके बाई 2 किए थे, तो आया 36/60 जो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। फिर इसको सेकेंड वाले के साथ ऐड करके बाई 2 करेंगे तो थर्ड रेशनल नंबर निकलेगा, थर्ड
रेशनल नंबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू मीट का रेशनल नंबर जो निकाला है दोनों के बीच का 16/30 और प्लस इसको दूसरे वाले के साथ ऐड करेंगे तो 2/5। अब 1/2 इसका एलसीएम हो गया 30 तो 16 प्लस 5 6 जा 30 तो 6 2 जा 12। अब इसको ऐड कीजिए 16 प्लस 12 1/2 इंटू 28/30 तो वैल्यू आ जाएगा 28/30 2 जा 60 तो 28/60 जो कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा 28/60। इस तरीके से जब 3 रेशनल नंबर निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन जब मान लीजिए कि 10 11 या 15 रेशनल नंबर निकालना हो 2 रेशनल नंबर के बीच तो हम फिर दूसरे मेथड का यूज करेंगे। आप जैसे मान लीजिए कि हमको 1 या 3 तक रेशनल नंबर निकालना होता था 2 रेशनल नंबर के बीच तो हम लोग उस मेथड का यूज करके जो पहले देखे हैं हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि 10 रेशनल नंबर निकालना हो या 15 रेशनल नंबर निकालना हो तो उस तरीके से अगर हम करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं दूसरे मेथड का यूज करते हैं और उस मेथड में सबसे पहले क्या करना है कि 2 रेशनल नंबर है तो उसके बीच जो रेशनल नंबर निकालना है उसके लिए सबसे पहले दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो इस दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा तो इसको 15 करना है। तो 15 करने के लिए 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे। सिमिलरली इसको 15 करना है 2/5 को तो 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 3 से करेंगे ताकि डाटा में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। डाटा वही फिर इसको कैंसिल करेंगे यही चीज आ गया। अब ये हो गया हमारा 10/15 और ये हो गया 6/15। अब इसके बीच रेशनल नंबर निकालना है तो इसके बीच आ जाएगा 9/15 8/15 7/15। अगर मान लीजिए इसके बीच और ज्यादा रेशनल नंबर निकालना होता तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर को सेम किए हैं हम लोग 15 किए हैं। इस डिनोमिनेटर को हम लोग 30 भी कर सकते हैं 45 भी कर सकते हैं 60 भी कर सकते हैं। तो हमको रेशनल नंबर मान लीजिए इसके बीच और ज्यादा निकालना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे इस दोनों के डिनोमिनेटर को 15 नहीं 30 करेंगे। तो जैसे देखिए इसको 30 करने के लिए क्या करेंगे कि 2/3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से करेंगे। अब 2/5 है इसको भी 30 करने के लिए 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6 से करेंगे। तो आप देखिए ये हो गया हमारा 20/30 और ये हो गया हमारा 12/30। अब इसके बीच जो रेशनल नंबर निकालना है वो हमारा हो जाएगा 19/30 18/30 17/30 16/30 15/30 15 से नीचे आएंगे 14/30 फिर आ जाएगा 13/30। तो इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर निकालते हैं। अब मान लीजिए कि इससे भी ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा करेंगे। मान लीजिए कि इसको 60 कर लेते हैं। जब भी करेंगे तो इस दोनों के एलसीएम के मल्टीपल के रूप में ही करेंगे। जैसे इस दोनों का एलसीएम आया 15 तो इसके डिनोमिनेटर को 30 कर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को 45 कर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर को 60 कर सकते हैं मींस कि 15 के मल्टीपल में। अब मान लीजिए कि हमको ज्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे
20 को 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से, तो ऊपर भी 20 से। फिर उसी तरह दूसरा रेशनल नंबर हमारा 2/5, इसको 60 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 12 से, तो ऊपर भी 12 से। अब ये हमारा हो गया 40/60, ये हमारा हो गया 24/60। अब देखिए इसके बीच रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। बहुत सारा रेशनल नंबर आ गया, 39/60, 38/60 डॉट डॉट डॉट, इसके बीच हम 25/60 इस तरीके से बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि दो रेशनल नंबर के बीच जब 11 रेशनल नंबर निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, कोई दूसरा रेशनल नंबर लेके, ये दो रेशनल नंबर हम लोगों ने लिया 1/5 और 7/9, इसके बीच रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को, पता है डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो 5 और 9 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 9×5 या 45 होगा, तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग 45 करेंगे। तो 1/5 को इसको 45 करने के लिए 9 से, तो जब नीचे 9 से तो ऊपर भी 9 से। अब यहाँ फिर 7/9 को 40 इसको 5 से, तो ऊपर भी 5 से। अब हम लोग देख रहे हैं कि 9/45 आया, और इधर देख रहे हैं 7×5 या 35/45। अब इसके बीच देख सकते हैं आप रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। 9/45 और 35/45 के बीच बहुत सारा रेशनल नंबर आ गया। 10/45, 11/45 डॉट 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 36/45। इस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर इस तरीके से हम लोग देखते हैं 34/45, इसके बाद 35 हो जाता है, तो इससे पहले लेना है, तो 34/45, इससे पहले 33/45। तो इस तरीके से हम देखें कि बहुत सारा रेशनल नंबर हम लोग निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको 10 रेशनल नंबर निकालना हो, तो इसके बीच 10 रेशनल नंबर निकाल के छोड़ देंगे। अगर एग्जाम में हमको आ गया कि 12 रेशनल नंबर निकालो इस दोनों रेशनल नंबर के बीच, तो इस तरीके से अगर मान लीजिए बहुत सारा रेशनल, तो हम 12 लिख के छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग रेशनल नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।